अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 इन 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो डिराइवेटिव होता है डी वाई बाई डी वो बराबर होता है स्लोप के बराबर। कब ये स्लोप के बराबर होगा? जब आपके पास एक कर्व होगा और आप उस कर्व का डेरिवेटिव मालूम करोगे तो वो आप बेसिकली उसका स्लोप मालूम करते हो। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 गिवन है। क्लियर है? नंबर ए पार्ट में आपके साथ बताया गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो क्या है? पी 5 -4 है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आपने क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। क्लियर है? तो अब देखते हैं जी सोल्यूशन। जी, आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के बराबर है। क्लियर है? हमने क्या करना है? इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से मालूम करना है। तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में हम क्या करते हैं? पुट करते हैं x की जगह x प्लस डेल x को पुट करेंगे। ठीक है, तो f x प्लस डेल x इक्वल टू x प्लस डेल x होल स्क्वायर -7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स हो जाएगा। -7 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और -7 को डेल एक्स, तो -7x -7 डेल एक्स प्लस 6 हो जाएगा जी। तो आपके पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स -7x -7 डेल एक्स प्लस 6 के बराबर हो जाएगा जी। क्लियर? अब आप देखिए, ये आपके पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो आपके पास यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जी। तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स के बराबर है। क्लियर है? तो आपके पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। आप इसमें पुट कर दें, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी। आपके पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स हो जाएगा, फिर -7x डेल एक्स और प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या है? माइनस का साइन है तो यहाँ पर आपने माइनस लगाना है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जब माइनस आते हैं उसके बाद जितनी वैल्यू भी आती है वो आपने ब्रैकेट में बंद करना होता है। तो -7x प्लस 6 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, डी वाई वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x डेल एक्स जी -7x -7 डेल एक्स प्लस 6 माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाए तो -x स्क्वायर प्लस 7x -6 होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स हो जाए। क्लियर है? तो
अगर देखें यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कैंसिल, 7x के साथ कैंसिल और 6 के साथ कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, dy बाई dx इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर, साथ में आपके पास प्लस 2x डेल एक्स रह गया, और साथ क्या रह गया, माइनस 7 डेल एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स कॉमन ले, तो dy बाई dx डेल एक्स को मैंने कॉमन ले, तो यहाँ पर लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट आप लगा ले, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल एक्स रह जाएगा प्लस 2x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स के साथ कैंसिल हो जाए, तो आपके पास क्या रह गया, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल एक्स प्लस 2x माइनस 7 क्लियर है। डेल अप्लाई लिमिट, जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो dy बाई dx ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x माइनस 7 आ जाएगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2x माइनस 7 के, ये x है, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि dy बाई dx किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है, ठीक है। एज dy बाई dx आपके पास स्लोप के बराबर है, तो m बराबर हो जाएगा 2x माइनस 7, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स गिवन है, और पॉइंट्स में आपके पास ये जो पॉइंट होता है ये x होता है और ये y, तो आपने x की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू क्या है, 5 है, पुट x इक्वल टू 5, तो आपके पास m बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 7, तो m 5 2 जा 10, 10 माइनस 7, तो आपके पास m बराबर हो जाएगा 3 के, तो आपके पास यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या स्लोप है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब इसका सेकंड नंबर पार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। इसका जो बी नंबर पार्ट है वो आपके साथ क्या है जी, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व, ठीक है। आपके पास जो ये कर्व है इसका हमने टेंजेंट लाइन मालूम करना है, ठीक है। तो आपके पास जो टेंजेंट, आपके पास हमेशा याद रखिए कि जो लाइन है वो आपके पास उसका इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू लाइन, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब क्या है कि टेंजेंट भी एक लाइन है, ठीक है, तो आपने लाइन का इक्वेशन याद रखना है, क्लियर है। अब आपके पास क्या है कि इसका का जो इस लाइन इस फंक्शन का आपके पास जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होगा, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन के लिए हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो ए नंबर पार्ट था उसमें हमारे पास जो स्लोप था वो किसके बराबर था, ठीक है। तो आपके पास जो स्लोप सोल्यूशन इसका बी नंबर पार्ट जो है उसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो इसका स्लोप है वो आपके पास गिवन था वो क्या है, 3 है, और जो हमने मालूम किया था बी ए नंबर पार्ट में, ठीक है, और पॉइंट गिवन है, ठीक है। आपके पास पॉइंट यहाँ पर गिवन है और वो पॉइंट आपके साथ है 5 माइनस 4 है, ठीक है, 5 और माइनस 4 के बराबर है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, जब आपके पास एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, क्लियर है। और इससे हम क्या करते हैं, लाइन को मालूम करते हैं, ठीक है।
यूजिंग पॉइंट आपके पास वो क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास स्लोप भी है और x और y, ये x1 पॉइंट है और ये y1 पॉइंट है, तो इसमें पुट कर रहे हैं। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, -4 है, और स्लोप तो आपके पास 3 था, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू 5 थी। तो y प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये 15 हो जाएगा। तो y प्लस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, तो 3x माइनस वाई, ठीक है, -15 और -4 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई, और ये क्या है आपके पास -15 और क्या हो जाएगा -19 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या गया, यानी इसका आपके पास टेंजेंट लाइन आ गई, 3x माइनस वाई -19 इक्वल टू 0 आ गया जी। फिर आपके पास क्या है, व्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन अ कर्व। ठीक है, आपके पास क्या है कि आपने इसका टेंजेंट लाइन, अगर आपके पास पॉइंट चेंज हो जाए तो फिर आपके पास इसका टेंजेंट लाइन क्या होगा। ठीक है, नंबर सी में तो आपके पास फंक्शन यही गिवन होगा, जस्ट पॉइंट चेंज है। ठीक है, हमने इसका टेंजेंट लाइन मालूम करना है, आपके पास अब पॉइंट चेंज है। जी, अब सी नंबर पार्ट में आपके पास क्या कहा गया है जी, आपके पास कहा गया है कि अगर आपके पास पॉइंट 6 और 0 हो, क्लियर है, तो फिर इसका टेंजेंट लाइन क्या होगा जी। अब देखिए आप, आपके पास फंक्शन जो है, ठीक है, आपके पास सी नंबर पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के बराबर है। फिर जैसे हमने इसका डेरिवेटिव लिया था, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किया था, उसी तरह आपने इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव लेना है। तो आपने क्या करना है, पुट करना है x की जगह x प्लस डेल एक्स को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर -7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला ओपन करने तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स हो जाएगा -7x -7 डेल एक्स प्लस 6 हो जाएगा। इसको आप क्या कर दें, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में पुट कर दें, तो वो क्या था, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट del x approaches to 0 at x plus del x minus f of x divided by del x। तो आपके पास f of x की वैल्यू ये है और f of x और f x plus del x की वैल्यू ये है और f of x की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर दे, तो आपके पास क्या आएगा, dy बाय dx बराबर हो जाएगा लिमिट del x approaches to 0, क्लियर है, और f x plus del x की वैल्यू ये है, तो x स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स -7x -7 डेल एक्स प्लस 6, फिर नेगेटिव का साइन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो नेगेटिव अगर इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 7x के साथ कैंसिल और 6 के साथ कैंसिल, तो आपके पास dy बाय dx बराबर हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। देखिए डेल एक्स स्क्वायर है, 2x डेल एक्स है और -7 डेल एक्स है, इससे डेल एक्स कॉमन ले ले, तो यहाँ पर मैंने डेल एक्स कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक डेल एक्स प्लस 2x -7 होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर लें, अप्लाई लिमिट जी, तो आपके पास क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2x माइनस 7 हो जाएगा, क्लियर है, तो आपके पास जो वैल्यू आती है देखिए आप, तो वो क्या आएगी, dy बाय dx
वो बराबर हो जाएगा 2x माइनस 7 के। और ये dy बाई डी किसके बराबर आता है, स्लोप के बराबर, तो 2x माइनस 7 हो। अब अगर देखें आपके पास x पॉइंट क्या है, वो 6 है, तो वो इसमें पुट कर दे, तो आपके पास n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 7, तो 12 माइनस 7, तो क्या आएगा, n इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने क्या करना है, आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है, और आपके पास पॉइंट क्या है, वो है 6 और 0 है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो, तो हम फिर उससे लाइन कैसे मालूम करते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, और वो क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन के बराबर है। तो y माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पर y पॉइंट क्या है, वो जीरो है। ठीक है, और x x एक्स वन है और ये y1 है, तो x1.6 है और y1 पॉइंट जीरो है। और स्लोप किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, और x माइनस 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5x माइनस 6 5 का 30 हो जाता है। ठीक है, तो क्या आता है, 5x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0, और ये आपके साथ क्या है, ठीक है, यानी इस इक्वेशन में इस पॉइंट पे आपके साथ ये क्या है, टेंजेंट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।